एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जॉय साइली के साथ साथ इनके पूरे ही खानदान पे उंगली उठा रहा होता है। वह इन पे कई सारे आरोप लगाता है कि साइली पैसे चुराती है ताकि वह सचिन को दारू दिला सके और यह सचिन बेवड़ा बन के दारू पीता रहता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इसने दुकान खोल भी क्यों रखी है। सड़क पे बैठती भीख मांगती, पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन इसको चोरी मिली, वो भी हमारे घर पे, वो भी तब जब रिया और आकाश का फंक्शन हो रहा था। कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। उसी वक्त हम देखते हैं कि परेश जो है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जॉय पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि उसी वक्त सचिन परेश को रोक देता है। कहता है कि बाबा शांत रहो। और उसके बाद वह जॉय से कहता है कि देखो, कभी कभार जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। मैं साइली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, साइली ऐसा काम कर ही नहीं सकती। सचिन जो है वो बहुत ही आराम से बात कर रहा होता है, लेकिन जॉय इस बार साइली और इसके परिवार के साथ साथ परेश को भी बहुत कुछ भला बुरा कह देता है। और बस अब सचिन का जो गुस्सा है वो पार हो चुका था। सचिन इतने समय तक सिर्फ और सिर्फ परेश के लिए ही कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि ये परेश यानी उसके बाबा के लिए इतना गंदी चीजें का इस्तेमाल कर रहा है, इतनी गलत चीजें कह रहा है, उसके बाद जो सचिन है उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जोर से जॉय को थप्पड़ मार देता है। जी हाँ, वो जोर से जॉय को थप्पड़ मार देता है। और यह देख के शिखा और रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रेणुका को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब जो सचिन और जॉय है वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। हालांकि एक तरफा लड़ाई होती है। सचिन जॉय की कॉलर पकड़ लेता है और उसे वापस से मारने वाला होता है कि सभी लोग इनको छुड़वाने लगते हैं। इसी वक्त आकाश और रिया भी आ जाते हैं और ये दोनों ही वह सीन देख लेते हैं जहाँ पे सचिन ने जॉय को थप्पड़ मारा था। आकाश भी यहाँ पे मदद करता है सचिन को दूर करने की, कि इनकी लड़ाई सॉल्व हो जाए। हम देखते हैं कि परेश सचिन को कह रहा होता है कि बस सचिन, इसके लिए इतना काफी है। सचिन कहता है कि क्या शांत हो जा बाबा, मैं कब से शांत ही तो था, लेकिन इस एड़े की जुबान बंद ही नहीं होती है। तूने देखा नहीं क्या कुछ कह रहा था साइली के बारे में, तेरे कारण चुप था मैं, नहीं तो इसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा देता। आकाश कहता है कि दादा तेरे को क्या हो गया है, तू अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सचिन कहता है कि देख आकाश, तू इससे बात कर, मुझसे सवाल जवाब मत कर, तेरे को बता रहा हूँ मैं। रिया को भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सचिन पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाने की कोशिश कैसे करी। उसी वक्त परेश कहता है कि देख रिया, तेरे को पूरी बातें नहीं पता है, तेरे को सिर्फ इतना लग रहा है कि सचिन ने हाथ उठाया है क्योंकि तूने इतनी ही चीजें देखी है, तुझे अभी पूरी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। रिया कहती है कि काका, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से सचिन मेरे पापा पे हाथ नहीं उठा सकता। उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका कह रही होती है कि समधी जी, मैं सचिन की तरफ से आप सभी से माफी मांगती हूँ। उसी वक्त ममता रेणुका पर भी चिल्लाने लगी और कहती है कि मैंने आपको प्रोग्राम से पहले ही कहा था कि इसको प्रोग्राम में लेकर मत आना। और आपको क्या लगता है सचिन ने गलती से जॉय को मारा है? हम सभी यहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले तो इसकी बीवी हमारे घर में आके चोरी करती है और उसके बाद ये हम पर ही हाथ उठाता है। ये कैसी रिस्पेक्ट हुई? हमारे इतने सारे गेस्ट आए हैं और इन सभी के सामने हमारी इतनी बदनामी। सचिन सबको कहता है कि मैं साइली के बारे में अब कुछ भी नहीं सुनूंगा। अगर किसी ने भी यहाँ पे साइली को कुछ भी कहा ना तो मेरा ऐसा रूप देखेगा कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। फिर हम देखते हैं कि सचिन साइली को लेके वहाँ से चला जाता है और यह देख के ममता और जॉय बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह इस प्रोग्राम में बाधा डालना चाहते थे और वह बाधा डल चुकी है। वह रिया को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ममता कहती है कि रिया देखो, तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली ने हमें कितने अच्छे से ट्रीट करा, तुम्हारे फादर यही तो डिजर्व करते हैं कि कोई भी दारू पी के आ जाएगा और उन्हें चाटा मार देगा। वेरी गुड रिया। उसी वक्त जॉय कहता है कि रिया, कि तुमने तुम्हारी शादी बिना हमारे परमिशन की करी, फिर भी हमने उस शादी को एक्सेप्ट किया और आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं कुछ नहीं कहूंगा रिया तुम्हें। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये देख के रिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। उसी वक्त परेश कहता है कि आप किसी भी फैसले पे अभी मत आइए, अगर अभी हम बात करेंगे तो बात और बिगड़ेगी। इस मामले में हम फिर कभी बात करेंगे। चल रेणु, तेजस, रोशनी और आकाश, तू रिया को लेकर आना। हम देखते हैं कि ममता और जॉय बार बार रिया को फोर्स कर रहे होते हैं कि रिया तुम्हें अभी भी उस घर में जाना है, इतना बड़ा तमाशा होने के बाद भी, या तुम्हें हमारे रिस्पेक्ट की 1% भी कदर नहीं है। वो बार बार रिया को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त रेणुका रिया से कहती है कि रिया, सचिन को तो तू जानती है ना, उससे हो जाता है गुस्से में, तू घर पे आ जा, हम कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। उसी वक्त परेश कहता है कि रेणु तू चल, आकाश सब कुछ देख लेगा, और आकाश रिया को घर लेकर आना। उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका, तेजस, रोशनी और परेश ये लोग भी घर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम सचिन और साइली को देखते हैं, जहाँ पे सचिन साइली को देखता है जिसका मूड बहुत ज्यादा उदास होता है, वह कुछ कह नहीं रही होती है। जिसके बाद सचिन पास में जाके गाड़ी को रोक देता है। यह देख के साइली सचिन से पूछती है कि सचिन, तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी? सचिन जवाब देता है कि हम सुबह से उस फंक्शन में थे, ना ही हमारी पेट पूजा हुई है और तमाशा इतना बड़ा हो गया वो अलग, इसलिए यहाँ पर घूमते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। साइली यहाँ पे सचिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने वहाँ पे तमाशा कर दिया है। साइली सचिन से कहती है कि तुम्हें अभी भी खाना खाना है, अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। सचिन कहता है कि भूखी तो लग रही है, उसमें काहे
जाएगी शर्म, और वैसे भी शरीर में ताकत नहीं बची, एनर्जी नहीं बची। सायली कहती है कि तुम शरीर में तो खा के एनर्जी ले आओगे, लेकिन दिमाग का क्या? सचिन कहता है कि मैं खाऊंगा तो मेरा दिमाग भी चलेगा। ठीक है, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो कार में बैठ गया। सायली कहती है कि सचिन तुमने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया? तुमने क्यों जॉय को थप्पड़ मारा? तुम्हें पता है ना कि वो रिया के डैड है, हमसे कितने ज्यादा बड़े हैं। सचिन कहता है कि तुझे तो पता ही है ना उसने क्या कुछ कहा था तेरे बारे में, मेरे बारे में, पूरे परिवार के बारे में। चल ये सब तो मैं सहन कर लेता, लेकिन उसने बाबा के बारे में भी गलत कहा, और ये मैं कभी भी सहन नहीं करूंगा। वो तो मैं वहां पर चुप था, नहीं तो अगर मैं मारने पे आ जाता ना तो उसे हॉस्पिटल क्या भगवान के पास पहुंचा देता। सायली कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो हर बार? अभी तो तुमने ड्रिंक भी नहीं कर रखी है ना। सचिन कहता है कि ड्रिंक तो मैं करूंगा, और अभी हाल ही करूंगा। सायली कहती है कि वाह, उस अनजान आदमी के सामने तो तुम्हारे हाथ में ड्रिंक थी, फिर भी तुमने ड्रिंक नहीं करी, अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाया। लेकिन अब तुम खुद ही ड्रिंक करने की बात कर रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है, और अचानक से तुम पलट कैसे जाते हो? सचिन कहता है कि अगर कोई मुझे जबरदस्ती पिलाए ना तो मैं नहीं पिएगा, लेकिन अभी तो मेरी खुद की इच्छा हो रही है, मैं पीऊंगा, अब भी हाल ही पीऊंगा, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो सायली है वो सचिन को कहती है कि सचिन मेरी बात को मानो, तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, और तुम्हें वहाँ पे तमाशा भी नहीं करना था। सचिन कहता है कि तुझे मैं नहीं समझा सकता। सचिन कहता है कि एक तो मैं तेरे लिए लड़ा, उसके बाद भी तू खुश नहीं है। सायली कहती है मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जस्ट अगले ही सीन में हम रेणुका को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। तेजस रेणुका के पास आता है और कहता है कि आई, तू इतनी टेंशन मत ले, अगर तू इतनी टेंशन लेगी तो तेरा बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। रेणुका कहती है कि टेंशन नहीं लूं तो मैं क्या करूं, इतना बड़ा तमाशा हो गया। उसी वक्त वहाँ पे परेश आ जाता है और रेणुका परेश को भी सुनाने लगती है। वो परेश से कहती है कि तुम्हें ठंडक मिल गई, शांति हो गई, जब पूरे ही परिवार की वहाँ पे बदनामी हो गई है, और ये बदनामी किसके कारण हुई है? तुम्हारे लाडले के कारण। पता नहीं कैसे मेरी किस्मत फूटी थी कि यह औलाद पैदा हो गई। परेश कहता है कि रेणुका तू शांत हो जा, लेकिन रेणुका यहाँ पर शांत नहीं होती। वो कहती है कि रिया की माँ ने मुझे कितनी बार कहा था कि इस प्रोग्राम में कोई भी तमाशा नहीं होना चाहिए, कोई भी तमाशा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले, और मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि कोई भी तमाशा नहीं होगा। मैंने तुम्हें भी कहा था कि सचिन को वहाँ पे लेकर नहीं जाना, लेकिन सचिन ने वहाँ पर क्या किया? बहुत बड़ा तमाशा, और उसने हम सभी की इज्जत पे पानी फेर दिया। उसे क्या जरूरत थी सारा ही तमाशा करने के लिए? लेकिन परेश कुछ कहता नहीं है, वो शांत बैठा रहता है और कुछ सोच रहा होता है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि अभी भी आकाश घर पे नहीं आया है। परेश तेजस को कहता है कि तेजस आकाश को फोन लगा और पूछ कहाँ पर है, इतना वक्त हो गया अभी तक घर पे क्यों नहीं आया। तेजस कहता है कि मैंने उसको फोन लगाया था, लेकिन वो तो रिया के घर जा चुका है। परेश कहता है कि मैंने उसे कहा था ना इस घर में आने का, वो रिया के घर में क्यों गया? रेणुका कहती है तो क्या करेगा वो, उसकी जो वाइको है ना उसको वो लोग कभी भी इस घर में नहीं आने देंगे, इतना बड़ा तमाशा होने के बाद तो कभी भी नहीं, और अब तो आकाश भी चला गया। परेश कहता है कि रेणुका तो चुप रहे, मुझे उसको कॉल करने दे, मुझे उससे बात करने दे। उसके बाद जो परेश है वो आकाश को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो घर पे क्यों नहीं आया। आकाश कहता है कि रिया जो है वो मेरी बात को सुन ही नहीं रही है, वो अपने घर पे आ गई और मुझे उससे मनाने के लिए इस घर पे आना पड़ा। मैं उसे इतना समझा रहा हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रही है। परेश कहता है कि वो मानेगी भी कैसे, उसे बुरा तो लगेगा ना जब उसके बाबा को किसी ने इतना जोर से थप्पड़ मारा हो और इसकी इतनी ज्यादा बदनामी हो। लेकिन तू टेंशन मत ले, उसे शांति से समझा और उसे घर लेकर आ जा। आकाश कहता है कि रिया का तो पता नहीं, मेरे को तो अभी मेरा ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर आऊंगा या नहीं। परेश कहता है कि आकाश तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसके बाद आकाश कॉल को रख देता है। रेणुका परेश से पूछ रही होती है कि आकाश ने क्या कहा। परेश कहता है कि आकाश रिया को समझा रहा है और आ जाएगा। रेणुका सोच रही होती है कि मुझे कुछ तो झोल लग रहा है, परेश मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पे सचिन और सायली भी आ जाते हैं। रेणुका इन दोनों पे ही बरस पड़ती है और इनको धमकी देती है कि इस घर को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज और उनकी अपडेट टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।